हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास में। तो ये वाली क्लास मुझे लगता है ऐसी क्लास है ना जो कोई भी परीक्षा शायद ही बनती हो जिसमें ये प्रश्न ना पूछे जाते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी अगली कोई भी परीक्षा है इसको पढ़े बिना मत चले जाना, है ना। जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम जिनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, तो इस ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं। आपको मैं चारों बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा। एक बार पढ़ लोगे आप कभी नहीं भूलोगे। तो अगले मुश्किल से 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आपको सारे मैं ट्रिक्स याद करवा दूंगा। पेपर में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो 4 प्रकार की ग्रैंड स्लैम की जो प्रतियोगिता होती है वो आपके सामने लिखी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन ना। ये 4 हैं। इन्हीं चारों से बार बार घूम फिर के प्रश्न पूछते हैं। तो इन्हीं चारों को आपको याद करना है, पढ़ना है। याद तो खैर मैं करवा ही दूंगा, बस अगले 5 से 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब। अब आपसे पूछेगा, देखो पूछ क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब का पूछेगा आपसे, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। मेन सिंगल का जो अवार्ड है वो किसने जीता, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का आपको बताना होगा। जस्ट वेट। हाँ जी, आपको बताना है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए इसका नाम, इन बंदे का नाम है राफेल नडाल। और आपको ध्यान रखना है राफेल नडाल कौन से देश के हैं, स्पेन देश के। तो पहले मैं आपको एक बार बता दूं, पुरुष एकल का खिताब जीते हैं राफेल नडाल। और अगर महिला एकल की बात करेंगे तो इसको जीता है एस्ले बार्टी ने, और जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया में ही होता है और ऑस्ट्रेलिया देश की महिला है जिन्होंने वुमेन सिंगल का खिताब जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है। मतलब महिला वाला किसने जीता है, एस्ले बार्टी, और पुरुष वाला किसने जीता है, राफेल नडाल। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए देखते हैं हम लोग ट्रिक, ताकि आपको कभी भूले ना। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना दिया राफेल। आप समझ जाओ कि ये राफेल जो हम लोग खरीदे हैं फ्रांस से, ये वो वाला राफेल है, ठीक है। फ्रांस देश से राफेल आए ना, लड़ाकू विमान है ना, लड़ाकू विमान राफेल। आप सब जानते होगे, पक्का आपने सुना होगा। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया वालों को तो आप जानते हो, जितनी उनकी महिलाएं हैं जितने पुरुष हैं कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम में भी इन लोगों ने इंडिया को हरा के गोल्ड जीत लिया, और वर्ल्ड कप में भी इन लोगों ने इंग्लैंड को हरा के वर्ल्ड कप भी जीत लिया। महिलाओं ने इस बार का कॉमनवेल्थ में गोल्ड भी जीता देखो, और वर्ल्ड कप भी जीता महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया की। इसी तरह यहाँ के पुरुष भी बड़े अच्छे खिलाड़ी है ना। तो आपको बस वैसे ही याद करना ये लोग। अच्छा, यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ की महिला और यहाँ के पुरुष दोनों बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। क्या करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। यानी कि ये जो मैच है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो मैच है, टेनिस का टूर्नामेंट है, वो किस पर खेला जाता है, उस मैदान को क्या बोलते हैं, उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, जिस पर खेला जाता है। ओके, ये चीज भी पूछी जाती है, उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ की महिला और यहाँ के पुरुष दोनों बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। तो आपको याद रहेगा। अच्छा, हार्ड वर्क करके कौन जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पुरुष, और ऑस्ट्रेलिया की महिला हार्ड वर्क करके मैच जीत लेते हैं। अब देखो भाई क्या हुआ, जब इन लोगों ने हार्ड वर्क करके मैच जीत लिया ना, तो भाई अब मान लो आपके देश में आए थे ये लोग, इंग्लैंड में, जैसा कि अभी हो रहा था कॉमनवेल्थ। ये लोग इंग्लैंड में गए, वहां पे हार्ड वर्क करके इन लोगों ने क्या किया, मैच जीत लिया। अब मैच जीतने के बाद ये लोग अपने घर जाएंगे ना। तो सपोज करो कि ये लोग इंडिया में खेलने आए थे ना, और इंडिया में इन लोगों ने मैच जीत लिया। तो इंडिया में अगर ये लोग मैच जीत लेंगे तो फिर भाई इनकी रिस्पेक्ट तो हम लोग करेंगे, खिलाड़ी हैं ना। इनको बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, राफेल में बैठो। इनके लोगों को बोलेंगे कि तुम राफेल में जाओ, बैठ लो यहाँ पे आराम से, है ना। मान लो इसको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, राफेल में बैठ लो आप आराम से। और अपनी जो तुम्हारी लड़कियां हैं ना, मतलब जो लड़कियां हैं उनको भी बैठा देना, दोनों लोगों को, पुरुष भी बैठ लेंगे लड़कियां भी बैठ लेंगी। ओके, और बैठ के देखो राफेल में बैठकर आप ऐश करो, पार्टी करो, ऐश करो, मजा करो, है ना। ऐश करो, पार्टी करो। तो ऐश ले बार्टी, महिला वाला कौन हो जाएगा, ऐश ले बार्टी। तो राफेल में बैठ लो, क्योंकि आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है, आप लोगों ने मैच जीत लिया है। तो राफेल में बैठ के अब अपने देश वापस जाओ। राफेल में बैठकर ऐश करो, पार्टी करो, ऐश करो, पार्टी करो। तो याद आ जाएगा आपको। अच्छा, राफेल नडाल और ऐश ले बार्टी। जब भी आपसे ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। आपको पक्का याद हो चुका है, अभी बस एक बार रिवीजन करेंगे, देखें कितने तेज से याद हुआ है। अगला देखें, फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच ओपन फ्रेंड्स आपसे पूछेगा, तो ये पहली बात तो किस क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसका जो खेलने का मैदान होता है उसको बोलते हैं क्ले कोर्ट। अब देखो, फ्रेंच का मतलब फ्रांस की बात चल रही है, फ्रांस की ना। और आप सबको मालूम होगा हम लोगों ने कहाँ से खरीदा, फ्रांस से खरीदा है राफेल। फिर से राफेल वाली ट्रिक है, हम लोगों ने फ्रांस से राफेल खरीदा है। अब देखो क्या हुआ, जब हम लोगों ने राफेल खरीद लिया ना, तो पहली बात तो हम पूरी दुनिया को धमका देते हैं कि पंगा मत लेना मुझसे, नहीं तो तुमको क्या। क्ले का मतलब क्या होता है, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। इस क्ले का क्या मतलब होता है, क्ले का मतलब मिट्टी होता है। तो हम लोग सबको धमकाते हैं
कि अब मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो तुमको मिट्टी में मिला देंगे। क्ले मतलब मिट्टी होगा, क्योंकि हम फ्रांस से यानी कि फ्रेंच है ना, क्योंकि हम लोगों ने फ्रांस से क्या खरीदा है, राफेल खरीदा है। अगर मुझसे पंगा लोगे तुमको क्ले में मिला देंगे। क्ले मतलब मिट्टी में मिला देंगे। ओके, अब याद करें जरा, ये तो क्ले कोर्ट हो गया। फ्रेंच ओपन आपको याद रहेगा कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अब पूछेगा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो भैया ये भी राफेल नडाल। तो बहुत अच्छी बात है, राफेल तो हम लोगों ने खरीदा ही फ्रांस से। तो अगर फ्रेंच ओपन पूछेगा तो हम लोगों ने फ्रेंच से क्या खरीदा, फ्रांस से क्या खरीदा है, राफेल खरीदा है। तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। अच्छा, फ्रांस से राफेल खरीदा हम लोगों ने, फ्रांस से राफेल, यानी कि पुरुष एकल का तो राफेल जीतेंगे, राफेल नडाल जीतेंगे। और राफेल नडाल की हम लोग बात करें ना, तो देखिए इनको मैंने ऊपर लिखा भी था, इसको देख लेना जरा। ये कौन से देश के, स्पेन देश के हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये स्पेन देश के हैं, इंपॉर्टेंट है ना, स्पेन देश के। और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ओके, आइए हम लोग बात कर रहे थे। हाँ जी, तो पुरुष एकल का खिताब कौन जीता, राफेल नडाल जीते हैं, कोई समस्या नहीं है। और राफेल नडाल स्पेन देश के हैं। इनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, लाल बजरी का बादशाह, ये भी सब थोड़ा ध्यान रखना। तो राफेल आपको अच्छा याद आ जाएगा कि फ्रेंच से यानी फ्रांस से हम लोगों ने क्या खरीदा है, फ्रांस से हम लोगों ने राफेल खरीदा है, फ्रांस से राफेल। तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। अब बात आती है महिला की, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। अब देखो क्या होता है, जब आपके घर में बाइक आती है, आपके घर में कार आती है, आपके घर में कुछ भी कोई ऐसी चीज आती है, तो आप क्या करते हो, सबको स्वीट देते हो। स्वीट मतलब मिठाई। पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाते हो, जो जो आपको आता है, अच्छा भाई कार खरीद लियो, वाह चलो भाई मिठाई मिठाई खिलाओ, है ना। तो आप सबको क्या खिलाते हो, स्वीट, स्वीट मिठाई खिलाते हो। और इसी तरह से मोदी जी ने क्या किया, अब खरीद लिया इन लोगों ने, राफेल खरीद लिया। इन लोगों ने जब राफेल खरीद लिया तो ये सबसे गा गा के बताते हैं, पूरे देश से गा गा के बताते हैं कि मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो क्ले में मिला देंगे। क्ले मतलब मिट्टी में मिला देंगे। ओके, और अपने मोहल्ले वालों को क्या कर रहे हैं, स्वीट बांट रहे हैं। अपने स्वीट याद रखना, स्वीट मतलब मिठाई बांट रहे हैं, है ना। अपने मोहल्ले वालों को स्वीट बांट रहे हैं, पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे देश वालों को मिठाई बांट रहे हैं, स्वीटिक याद आ जाएगा। अच्छा, तो फ्रेंच ओपन आपको फ्रांस याद आएगा। फ्रांस से हमने क्या खरीदा, फ्रांस से हमने राफेल खरीदा। तो पुरुष एकल का तो राफेल लड़ा। और राफेल खरीद के जब हम लोग लाए थे, तो बाहर के देश वालों को धमका रहे थे कि पंगा मत लेना, नहीं तो क्ले में मिला देंगे, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे। और अपने देश वालों को क्या कर रहे हैं, अपने देश वालों को क्या कर रहे हैं, स्वीट बांट रहे हैं, स्वीटिक यानी कि मिठाई बांट रहे हैं। और स्वीटिक कहाँ की है, पोलैंड की है। अभी खैर इसको मैं भी आपको ट्रिक से याद दिला दूंगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से देश की है, ये भी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। तो मुझे लगता है ये आपको याद हो चुका फ्रेंच ओपन। अभी एक बार रिवीजन आप करेंगे, देखना कितनी तेज से याद हुआ है। अगला ये, अगला देखिए जाए। अगला लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे विम्बल्डन। अब देखेंगे विम्बल्डन। अब इस बल्डन, विम्बल्डन ऐसे लग रहा है जैसे बर्डन लिखा है, जैसे क्या लिखा है, बर्डन। हाँ, जैसे क्या लिखा है, एक मिनट रुकेंगे, इसको हटा दें, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, है ना। अब देखिए, जैसे विम्बल्डन जो लिखा है, ऐसा लग रहा है कि बर्डन लिखा है। ये क्या लिखा है, बर्डन लिखा, बर्डन। आप देखेंगे बर्डन लिखा है, ठीक। बर्डन का मतलब क्या होता है, बोझ होता है। बर्डन का मतलब बोझ होता है, बोझ आपको पता है ना। बर्डन का मतलब होता है बोझ, बर्डन का मतलब बोझ। तो विम्बल्डन, तो बर्डन आप इसको बर्डन कर दो, ये विम्बल्डन भूल जाओ, इसको बोलो बर्डन। बर्डन का मतलब तो होता है बोझ। अब देखो बोझ किसका, घास का बोझ। घास, ग्रॉस मतलब घास होती है ना, ग्रॉस मतलब घास होती है ना। तो इसका मतलब देखो, जैसे गांव में लोग नहीं अपनी गाय भैंस के लिए चारा लेने जाते हैं, घास काटने जाते हैं, अपने सिर पर बड़ा बड़ा सा बोझ लेकर आते हैं, ग्रॉस का, है ना, घास का। तो ध्यान करेंगे, ग्रॉस मतलब घास हो जाएगा। तो ग्रास का बर्डन, बर्डन लेकर आएंगे। और बर्डन इतना ज्यादा ले लेंगे ना, इतना बर्डन ले लेंगे, बर्डन इतना ज्यादा ले लेंगे ये लोग कि देखो भैया कितना बर्डन लेंगे। अब आपसे पूछेगा पुरुष एकल कौन जीता है, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। देखेंगे इतना बर्डन ले लेंगे ये लोग कि नो वॉक, नो वॉक, इसको ऐसे करेंगे, नो वॉक। वॉक, वॉक मतलब चलना या टहलना, और नो मतलब नहीं चल पाना। तो इसका मतलब नो वॉक, ये लोग चल ही नहीं पा रहे हैं, नो वॉक, वॉक ही नहीं कर पा रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, बिल्कुल बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। ओके, चल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस का बहुत बड़ा सा बर्डन ले लिया है, ग्रॉस का बर्डन। आपको याद है ना, बर्डन मतलब विंबल्डन, और ग्रॉस कोर्ट पर खेला जाता है। नोवाक मतलब नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच इसके पुरुष एकल के विजेता हो जाएंगे। और महिला एकल के अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, एलिना, एक्चुअली इनका नाम थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं हुआ, इसको देख लेंगे एक बार, देखिए जी। अब देखेंगे इसको, देखिए इनका नाम है एलिना, एलिना रिबाकीना। ध्यान से सुनेंगे, एलिना रिबाकीना इस महिला का नाम है, जिसने विंबल्डन यानी कि बर्डन वाला, बर्डन आपको बर्डन याद रखना, बर्डन मतलब बोझ। तो बर्डन वाला जो महिला जीती है, बर्डन वाला जो महिला जीती है, उसका नाम क्या है, एलिना रिबाकीना। ये देखो कजाकिस्तान की महिला है, कजाकिस्तान की ना, इनका नाम है एलिना रिबाकीना। अब देखो उनको कैसे याद हम लोग करेंगे, हम लोग देख रहे थे कि बोझ लेकर कोई जा रहा था, तो भैया देखो इनको जरा, लीना, इतना बोझ लीना, इतना बोझ लीना, ले लीना, है ना। एलिना को क्या बोलेंगे, ले लीना। इतना बोझ ले लीना कि
वॉक नो वॉक कीना, इतना बोझ लीना कि नो वॉक कीना, कि नो वॉक कीना, कीना है ना, इतना बोझ लीना, बस ऐसे ही याद करोगे आपको पक्का याद हो जाएगा। बर्डन मतलब इतना बर्डन, इतना बर्डन लीना, इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, आपको याद आ जाएगा पक्का, बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ आपको पक्का याद आ जाएगा। देखिए ए लीना, तो हम लोग बोलेंगे इतना बर्डन लीना, इतना बर्डन लीना, इतना बर्डन लीना कि नो वॉक, नो वॉक मतलब नो वॉक जोकोविच, कीना नो वॉक कीना, इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, आपको दोनों याद हो गए। देखो बर्डन मतलब बर्डन, और बर्डन किस चीज का, ग्रॉस का बर्डन, ध्यान रहेगा ना, ग्रॉस का बर्डन। तो इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, नो वॉक जोकोविच, और इतना मतलब एलिना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, तो आपको याद है एलिना रिबा कीना, रिबा कीना। अब रिबा कीना, रब्बा, रब्बा कीना, इसको रब्बा कीना कर दो, है ना। अब रब्बा ही काम चलाए, रब्बा ही पार लगाए, इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना। इनका नाम आपने लिख लेना है, नाम इनका आप देख लीजिए, एलिना रिबाकीना इनका नाम है, जो कि महिला वाला जीती है विंबलडन का, और विंबलडन ग्रॉस कोर्ट पर खेला जाता है। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बस एक बार ध्यान से आप सुनिए, आपको बिल्कुल याद हो चुका है, रिवीजन अभी करवाएंगे, आपको देखना पूरा याद हो गया है। अगला देखेंगे, अगला यूएस ओपन है, आइए कमॉन यूएस ओपन देख लिया जाए। अब यूएस ओपन देखेंगे, यूएस का मतलब अमेरिका होता है, आप जानते हो अमेरिका, है ना। यूएस ओपन की बात चल रही है, पहली बात तो ये कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। देखो ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ा हार्ड काम, बड़ा क्या करते थे, हार्ड मैच खेलते थे, और जी जब बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, मैच खेलते समय देखो कितना ड्राइव मारते हैं, कितनी जोर जोर से बॉलिंग करते हैं, तो बहुत हार्ड मेहनत कर रहे थे ना। उसी तरह अमेरिका वाले भी बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, इतना हार्ड काम करते हैं, इतनी हार्ड वर्क करते हैं ना, कि ये सबसे अमीर हो गए, पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो गए, पूरी दुनिया में इतने अमीर हो गए ये लोग कि इतना हार्ड वर्क करते हैं। तो आपको याद है, अच्छा यूएस ओपन, यूएस का मतलब अमेरिका, तो ये लोग हार्ड वर्क करते हैं, मतलब हार्ड कोर्ट पर यूएस ओपन खेला जाएगा, ये चीज तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जीता कौन है, देखो पुरुष एकल, यानी कि आप बात करेंगे तो मेन सिंगल की अगर हम लोग बात करेंगे, पुरुष एकल, इसको जीते हैं कैलाश एकल राज। इनका नाम कैलाश एकल राज असल में है नहीं, बस मैंने आपको याद करने के लिए लिख दिया। इनका नाम है कैरलोस, है ना। आप सोचोगे कैलाश अपना इंडियन टाइप का है ना, कैरलोस, ओके, कैरलोस ऐसे करके कुछ नाम है, कैरलोस करके, कैरलोस, कैरलोस एक एल्क राज एक्चुअली, है ना, एल्क राज, ओके ऐसे करके नाम है। लेकिन इसको छोड़ो, इस नाम को छोड़ो, आप कैसे याद करोगे, कैलाश एकल राज। आपको याद रखना कैलाश, कैलाश पर कौन रहता है, अपने भोले बाबा रहते हैं, अपने शंकर जी रहते हैं ना, भोले बाबा। कैलाश पर कौन रहता है, शंकर जी, और उनका एकल राज है, उनका राज है चारों तरफ, उनका दबदबा है, उनका राज है। कैलाश पर जो अपने शंकर जी रहते हैं ना, उनका क्या, उनका दबदबा है, उनका राज है, उनका चारों तरफ एकल मतलब अकेला, एक छत्र राज है उनका ना, चारों तरफ कैसा राज है, कैलाश एकल राज। उनका जो शंकर जी है अपने, उनका एकल राज है, एकल राज, जो कैलाश पर रहते हैं शंकर जी, उनका एकल राज है। इसी तरह तो अमेरिका का भी, अमेरिका का भी क्या है, एकल राज है, चारों तरफ राज है अमेरिका का, ठीक है। और देखिए महिला का किसने जीता है, महिला, अच्छा देखो इसको भी समझ लो जरा, कि इस कौन से देश के हैं कैलाश एकल राज, ये स्पेन देश के हैं, स्पेन देश के। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, अमेरिका वाले अगर किसी को मारते हैं ना तो बहुत पेन होता है, क्योंकि इतने अमीर हैं, इनके पास बहुत सारे आइटम बम है, बहुत सारी मिसाइल है, मारते हैं तो बहुत पेन होता है। एक अपने कैलाश वाले शंकर जी भी तो मारेंगे तो कितना पेन होगा, सोचो जरा ना, अगर किसी को मारेंगे तो। कैलाश एकल राज स्पेन के हो जाएंगे, ओके। और स्पेन का आपने अभी आप थोड़ी देर पहले राफेल नडाल को भी पढ़ा था, स्पेन देश के, है ना। अगली बात करें, अगर महिला की बात करें हम लोग, तो देखो यहाँ पर फिर से वही वाला नाम आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्वीटेक वाला। स्वीट कब बांटे थे हम लोग, मिठाई कब बांटे, देखो आपको याद आ गया, तुरंत याद आ गया ना, फ्रांस से जब हम लोग राफेल खरीद के लाए थे, तब हम लोगों ने स्वीट बांटा था। और अब की बार जरा देखो, स्वीट का मतलब दूसरा कर लीजिए, एक तो होता है SWEET होता है, और एक होता है SWEAT, ये वाला मिठाई वाला होता है, और ये वाला पसीना वाला होता है। तो आपको पता है भैया, मिठाई कब बांटेंगे, जब फ्रांस से राफेल आएगा, जब फ्रांस से राफेल आएगा तब तो हम लोग मिठाई बांटेंगे। और पसीना कौन बहाता है, देखो लैंड पर, कहाँ पे पसीना बहाते हैं, लैंड पर, जमीन पर पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, कौन, अमेरिका वाले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आपको याद आ जाएगा पसीना मतलब स्वीट। तो ये ईगा स्वीट, एक देखो ये स्वीट बहाती है, अपना पसीना बहाती है, इतनी मेहनती लड़की है, अपना पसीना बहाती है, कौन, अमेरिका वाली लड़की, तभी तो ये लोग इतनी, देखो पुरुषों से कंधा मिला के काम करती हैं, और बहुत मेहनती लड़की है, अपना स्वीट बहाती है, अपना पसीना बहाती है ना, अपना पसीना बहाती कहाँ बहाती है, लैंड पर, यानी कि पोलैंड की खिलाड़ी हो जाएगी, पोलैंड की। तो स्वीट मतलब पसीना, अपना पसीना कहाँ बहाएंगी, लैंड पर, तो स्वीटेक कहाँ की खिलाड़ी हो जाएंगी, ये ईगा स्वीटेक हो जाएंगी आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हो जाएंगे, और जीतेंगे कौन सा मैच, अमेरिका वाला, क्योंकि आपको पता है इतनी मेहनत कौन करेगा, जो सबसे अमीर होना चाहता है, जो सबसे अमीर हो गया है। तो ईगा स्वीटेक यही तभी तो अमीर हुई है, इतना मेहनत करती, इतना पैसे पसीना बहाती है। और कैलाश एकल राज तो आप समझ गए, अमेरिका वालों का एकल राज है, अमेरिका वालों का एकल राज है। तो एक बार आइए जल्दी से रिवीजन करते हैं फटाफट। तो चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़े ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच खेल रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे,
और वो लोग मैच हम लोगों के देश में आके जीत गए थे, तो उनको राफेल पे बैठा के हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, उनके देश भेज दिया और कह दिया जाओ ऐश करो पार्टी करो, ऐश करो पार्टी, राफेल पे बैठो जाओ ऐश करो पार्टी करो। ये हो गया, आपको याद हो गया। ओके, फिर अगली अगर हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच का मतलब फ्रांस से हम लोगों ने देखा था फ्रांस, और फ्रांस आपको पता है फ्रांस से हम लोगों ने क्या खरीदा था, फ्रांस से हम लोगों ने राफेल खरीदा था। तो भैया राफेल पुरुष एकल के हो जाएंगे और महिला के कौन हो जाएंगे, ईगा स्वीटेक, स्वीट मतलब मिठाई। तो हम लोग फ्रांस से जब राफेल खरीद के लाएंगे तो मिठाई बांटेंगे और सबको बोलेंगे कि मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो क्ले में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, क्ले मतलब मिट्टी हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे विंबलडन। तो विंबलडन को हम लोगों ने बर्डन पढ़ा था, बर्डन बर्डन का मतलब बोझ होता है। तो देखो इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, है ना, लीना और कीना, है ना, लीना और कीना, इतना बर्डन लीना कि नो वॉक कीना, लीना और कीना, नो वॉक कीना। तो नो वॉक जोकोविच और सर्बिया की खिलाड़ी ध्यान रखना, और भाई साहब लीना लीना और कीना इनको ध्यान रखना, एलिना रिबाकीना, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हो जाएंगी। अगला देखेंगे यूएस ओपन। अभी आपने देखा कि यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, हार्ड वर्क पे, हार्ड कोर पे खेला जाता है, और यूएस वाले क्या करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और बात करें हम लोग तो इनका राज है, इनका क्या है, एकल राज है, यूएस वालों का एकल राज है। तो आपको याद आ जाएगा यहाँ का पुरुष वाला जो है उसका नाम है एकल राज, कैलाश एकल राज, और महिला जो है ईगा स्वीटेक। ये महिलाएं भी यहाँ की बहुत पसीना बहाती हैं, बहुत अपना स्वीट बहाती हैं अपने लैंड पर, पोलैंड, अपनी मातृभूमि अपने लैंड पर पसीना बहाती। तो ये था इंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।